नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कुल्हाड़ी से गला काट पत्नी की हत्या, थाना पहुंच खुद कबूला गुनाह। निर्माण कार्य पूर्ण, हैंडओवर किया राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन। नए भवन में शुरू होगी एडमिशन प्रक्रिया। मनमाने तरीके से फीस वसूलने और टीसी नहीं देने का आरोप, डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने डीईओ को सौंपा ज्ञापन। 24 को होगी जिला कार्य समिति की बैठक, प्रेस वार्ता में दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन के सुरेशिया में कुल्हाड़ी से गला काट पत्नी की हत्या की वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कल सुबह पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर थाना पहुंच अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। बताया गया कि चरित्र पर शक के चलते बेरहमी से पत्नी का गला काट दिया। मृतका 3 बच्चों की मां थी। रमेश ने सोमवार तड़के करीबन 4 बजे आंगन में चारपाई पर सो रही अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति लहू सने कपड़ों में ही जंक्शन पुलिस थाना पहुंच गया और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि मैंने कुल्हाड़ी से गला काटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। घर में चारपाई पर उसका शव पड़ा हुआ है। पुलिसकर्मी लहू सने कपड़ों में युवक को ऐसी बात करते देख हरकत में आ गए। तत्काल संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया और उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद रात्रि डीओ एएसआई शिव नारायण मेजाप्ता घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक मौके पर भीड़ एकत्र हो चुकी थी, क्योंकि मृतका के पास ही सो रहे उसके 3 बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोसी आ गए थे। पुलिसकर्मियों ने भीड़ को हटाया। एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। इसके बाद मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी रखवाया और मृतका के पीहर पक्ष के लोगों को सूचना दी गई। इस संबंध में मृतका के पिता की रिपोर्ट पर उसके पति के खिलाफ हत्या के आरोप में जंक्शन थाना में मामला दर्ज किया गया। जंक्शन थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि मूलतः घरसाना का रहने वाला रमेश कुमार सुरेशिया के वार्ड 56 में किराए के मकान में अपनी पत्नी एकता देवी और 3 बच्चों के साथ रह रहा था। एकता देवी का पीहर भी सुरेशिया में ही है। रमेश कुमार ने थाना पहुंचकर बताया कि उसने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर दी है। इसके बाद मौका मुआयना किया। किसी धारदार हथियार से एकता देवी का गला काटा गया है। पुलिस के अनुसार मृतका के परिजनों ने बताया कि आरोपी रमेश कुमार अपनी पत्नी एकता देवी के चरित्र पर संदेह करता था। इसके चलते कई बार दोनों में झगड़े भी हो चुके हैं। प्रथम दृष्टया इसी बात को लेकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। मृतका एकता देवी व आरोपी रमेश कुमार के 3 बच्चे हैं। इनमें 2 लड़के और 1 लड़की है। तीनों की आयु 12 से 8 वर्ष के बीच है। माता की हत्या और पिता की हत्या के आरोप में हिरासत में जाने के बाद बच्चे बेसहारा हो गए हैं। अब वे अपने बुजुर्ग नाना के सहारे हैं। जंक्शन पुलिस थाना में मृतका के पिता मोहनलाल सोनी की रिपोर्ट पर रमेश कुमार के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आज सुबह करीब 5 बजे रमेश कुमार नाम का व्यक्ति थाने पे सूचना देता है कि मैं सुरेशिया में रहता हूं और मैंने मेरी पत्नी एकता को कुल्हाड़ी से मार दिया है। इस इत्तला की तस्दीक के लिए रात्रि डीओ शिव नारायण जी एएसआई को मौके पर भिजवाया जाता है, जो कि मौका पर पहुंच इस बात की तस्दीक करते हैं और पाते हैं कि इसके द्वारा दी गई सूचना सही थी। प्रथम दृष्टया इसने पूछताछ में अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह को लेकर यह हत्या करना बताया है। इस संबंध में अनुसंधान में स्पष्ट होगा कि क्या कारण रहा। मृतका के पिता और आरोपी रमेश के ससुर मोहनलाल जी सोनी ने इस संबंध में जंक्शन थाना में परिवार देकर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। जिला मुख्यालय पर बने राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का निर्माण पूर्ण होने के साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से महाविद्यालय भवन कॉलेज प्रशासन को हस्तांतरित कर दिया गया। अब छात्राओं को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ अच्छे वातावरण में शिक्षा मिलेगी। आपको बता दें कि कॉलेज में वर्तमान में 5वां सत्र चल रहा है। जिला मुख्यालय पर जंक्शन में श्री गंगानगर अबोहर बाईपास रोड पर 12 बीघा भूमि में नवनिर्मित राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सोमवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से महाविद्यालय का भवन कॉलेज प्रशासन को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही सोमवार से राजकीय कन्या महाविद्यालय के नए भवन का संचालन भी शुरू हो गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता शिशुपाल सिंह, एएन सुशीला सारण, विद्युत विभाग के एएन जिंदू सुथार और ठेकेदार रिजवान की ओर से कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र प्रदान कर नवीन भवन प्राचार्य मोहनलाल स्वामी को हस्तांतरित किया गया।
पूर्व में राजकीय कन्या महाविद्यालय अस्थायी भवन में सेक्टर 12 में जीजे स्कूल के सामने संचालित था। पर्याप्त सुविधा न होने के कारण अस्थायी भवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब भवन का निर्माण 6 करोड़ रुपए की लागत से हो चुका है। भवन में बड़े कक्ष, लैब, बड़े हवादार कमरे, 3 मंजिला भवन सहित पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह हनुमानगढ़ जिले का पहला राजकीय कन्या महाविद्यालय है, जिसकी घोषणा और स्थापना 2019 में हुई थी। कॉलेज का वर्तमान में 5वां सत्र चल रहा है। नए भवन में पीछे की तरफ खेल मैदान का निर्माण किया गया है। कॉलेज प्राचार्य मोहनलाल गोस्वामी ने बताया कि मंगलवार से कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया के तहत दस्तावेज सत्यापन का कार्य प्रारंभ होगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय का पीडब्ल्यूडी द्वारा हस्तांतरण कर दिया गया है। इसको आज से राजकीय कन्या महाविद्यालय नवीन भवन में संचालित होगा। पूर्व में यह अस्थायी भवन में सेक्टर 12 में जीजी स्कूल के सामने संचालित था। वहां पर्याप्त सुविधा नहीं थी। वर्तमान में यह भवन लगभग 6 करोड़ की लागत से बना है। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से मनमाने रूप से फीस वसूलने व टीसी नहीं देने का आरोप लगा है। टीसी नहीं देने की शिकायत के साथ धोलीपाल के ग्रामीण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन के दौरान कार्यालय में मौजूद पीलीबंगा के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्ण कुमार के साथ कार्यकर्ताओं की कहासुनी हो गई। दरअसल सीबीईओ कार्यालय में नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं से समझाइश करनी चाहिए तो कार्यकर्ता उनके साथ ही उलझ गए। मामला गर्माता देख डीईओ हंसराज जाजेवाला ने मध्यस्थता कर माहौल को ठंडा किया। आरोप लगाया गया कि विद्यालय के मालिक का मनमाना रवैया लगातार चल रहा है। इससे बच्चों के अभिभावक परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि जमा करवाई गई फीस उसे वापस दिलवाई जाए और विद्यालय के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। गांव धोलीपाल का नेहरू वालवाटी का नाम एक स्कूल है प्राइवेट, वो आरटीए के नाम पे एडमिशन लेता है गांव में, और बाद में जब कोई टीसी मांगता है परिजन तो उससे फीस वसूल करता है। ऐसे गांव के अनेक मामले, उन मामलों को लेकर आज हमने यहाँ शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो तमाम बच्चों की उन्होंने फीस ली है वो वापस देंगे। पहले बच्चों को जो राइट टू एजुकेशन अधिकार के तहत बच्चों को कहते हैं कि हम फ्री पढ़ाएंगे, और उसके बाद में जब हम मार्कशीट लेने के लिए, टीसी लेने के लिए अन्य स्कूलों में जब वो शिक्षा पूर्ण कर लेता है उस प्राइवेट स्कूल के अंदर, उसके बाद में टीसी लेने के लिए जाते हैं तब वो फीस मांगते हैं। तो इसी बात का हमने ज्ञापन महोदय को आज से 15 दिन पूर्व में दिया, आज फिर दिया। उनके जो ठेकेदार हैं, बड़ा एक ऐसी भी आया था यहाँ पीलीबंगा का, वो उनका है ठेकेदार, वो कह रहा है जी हम तो वो तो फीस लेंगे, उनकी फीस देनी पड़ेगी। वो क्या बदसलूकी उतरा है हमारे पे, और हमने आज उसको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर निश्चित ही वो अपना रवैया नहीं सुधारा तो आगे हम आंदोलन को तेज करें। वहीं इस संबंध में डीईओ ने बताया कि शिकायत मिली है, इस पर जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामला टीसी न देने से जुड़ा है, इस संबंध में उचित कार्रवाई कर जांच की जाएगी। 2 स्कूलों के प्रकरण है, दोनों जो है वो टीसी से संबंधित है कि टीसी जो है वो विद्यार्थियों को नहीं दी जा रही है। एक तो ये डबली राठान का है कोई प्रकरण ये, और एक ये जो है वो धोलीपाल का प्रकरण है। तो संबंधित जो है विद्यालय से मैंने एक बात कर ली है और हाँ भरी है कि वो टीसी हम जो है इनको गार्जियन को दे देंगे, और प्रार्थना पत्र जो प्राप्त है इसकी हम जांच करवा लेंगे, और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम करेंगे। जो भी शिकायत आती है उस शिकायत की हम थोड़ी जांच करवाते हैं, जांच के बाद में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव देते हैं।
भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति 24 जुलाई को होगी। जिला कार्य समिति में जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधि, प्रमुख कार्यकर्ता जुटेंगे। जिला कार्य समिति में केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। जिला कार्य समिति की तैयारियों के संबंध में सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक की अध्यक्षता में जिले के प्रमुख पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। देखिए, पूरे राजस्थान में अभी गत दिनों राजस्थान प्रदेश की वृहद प्रदेश कार्य समिति का आयोजन हमारे राजस्थान की यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी के निर्देशन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में और हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के सभी हमारे नेताओं के निर्देशन में एक वृहद प्रदेश कार्य समिति हुई। उसी परंपरा अनुसार अभी आने वाली 24 तारीख को हनुमानगढ़ जिले की जिला कार्य समिति होने जा रही है। आज उसकी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और उसमें जिला कार्य समिति में हमारे जिले के सभी प्रमुख जनप्रतिनिधि, हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता एक बड़े स्वरूप के साथ कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण होगा और हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के हमारे नेता इस कार्य समिति में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आएंगे। आज इसी तैयारी को लेकर हमारे प्रमुख, हमारे जो जिला के पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष और सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है। आप सभी बंधुओं को भी इसीलिए आमंत्रित किया है कि जिला कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा और सभी कार्यकर्ता उत्साह के लिए इस तैयारी में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा आयोजन और नई कार्यकारिणी जिले की बनने के बाद में ये पहला बड़ा आयोजन जिला कार्य समिति के रूप में हो रहा है। पूरे जिले के कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह है और निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ करेगी। देखिए, हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है खेती किसानी का एरिया है और कॉटन जो है, कॉटन बेल्ट हमारा सबसे जो कॉटन शानदार पूरे विश्व की, पूरे देश की सबसे अच्छी कॉटन हमारे यहाँ पर होती है। इससे संबंधित हम केंद्र सरकार से भी मांग करी भी है और करेंगे भी। एक बड़ा उद्योग कृषि से संबंधित, इससे कॉटन से संबंधित एक बड़ा उद्योग यहाँ पर लगे ताकि किसानों को भी इसमें फायदा हो और युवाओं को रोजगार भी मिले। इस प्रकार का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। स्पिनिंग मिल का जहां तक सुबह स्पिनिंग मिल जो थी उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ हनुमानगढ़ में शुरू होगा, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। हनुमानगढ़ से गुलवाला मार्ग पर पूर्व की भांति रोडवेज बसों का संचालन शुरू करवाने की मांग की जा रही है। रोडवेज डिपो कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि रोजाना आने जाने वाले मासिक पासधारी युवाओं को काफी परेशानी हो रही है। शाम 5:40 के बाद 8 बजे तक कोई बस नहीं चलती, जिससे 2 घंटे से अधिक समय पर इस मार्ग पर सफर करने वाले यात्री बस स्टैंड में खड़े रहकर परेशान होते हैं। उधर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक अंकित शर्मा ने बताया कि अनुबंधित 30 गाड़ियों की समय सीमा समाप्त होने के कारण ये समस्या पैदा हुई है। रोडवेज की नई बसें मिलने के साथ ही गुलवाला रूट पर बस का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। गोलूवाड़ा हनुमानगढ़ सुविधा बस की सुविधा को बहाल करो, गोलूवाड़ा हनुमानगढ़ बस सुविधा को बहाल करो, प्रशासन होश में आओ, हनुमानगढ़ से गोलूवाड़ा बस की सुविधा को बहाल करो, हनुमानगढ़ से गोलूवाड़ा बस की सुविधा को बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। ये अजीब सा ये कर रहे दक्षिण बिहार के आज में राष्ट्रपति भी रहे हैं। पक्का सारना, बनवाड़ा, पक्का बादुआ, अयाड़की, गोलूवाड़ा, सुभानवाड़ा, 34 चक और इधर आसपास के तमाम गांवों के ये नौजवान युवा जो हनुमानगढ़ डेली अप डाउन करते हैं रोजी रोटी के उद्देश्य से, ये लगातार 20-22 वर्षों से मासिक पास की योजना से जुड़े हुए हैं रोडवेज की। लेकिन रोडवेज का आलम ये है कि शाम को 5:40 के पश्चात 8 बजे रोडवेज आती है, मतलब 2 घंटे का गैप बीच में है। इस वजह से यात्री को, जिसका जो मासिक पास धारक है और डेली अप डाउन करने वाला, उसको 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है बस अड्डे के अंदर। हम इस मांग को लेके आए हैं कि 7:10 पर जो पहले यथावत बस चलती थी उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए और जल्द से जल्द
अन्यथा 1 तारीख तक का इन्होंने वक्त दिया है और उससे पहले इन्होंने चलाने की बात कही है और नहीं चली तो हम अनिश्चितकालीन पड़ाव इस डिपो के मेन गेट पर डालने का काम करेंगे। 4 महीने हो गए सर, बस नहीं आ रही है। समस्या ये है कि साहब पहले तो बोल रहे थे कि हमें चुनाव में बसें दे दी गई, उसके बाद में उन्होंने वो भी बात में मैं भी उनकी मांग की, उसके बाद भी अभी तक बसें नहीं दी गई उनको। सवारियाँ कम से कम 150 सवारियाँ होती है शाम को, छतों पर बैठने के मजबूर हो रहे हैं सर। ये गोलूवाड़ा बस चलाने के लिए आए थे, रखी है, तो हम कोशिश करेंगे कि गाड़ियाँ अगर मिल जाती है तो सबसे पहले गोलूवाड़ा गांव के रूप चलाएं। पहले चल रही थी लेकिन पिछले 4-5 महीने में अनुबंधित गाड़ियों का समय सीमा समाप्त होने के कारण वो गाड़ियाँ हट गई, इस वजह से मार्ग बंद हो। 30 गाड़ियाँ हटी। आपने कोई लिखा ऊपर? नहीं, उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया और उसके बाद हम कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं हेड ऑफिस से, और रोडवेज की गाड़ियाँ बन भी रही है, शायद नेक्स्ट मंथ तक आ भी जाएगी। सदर थाना पुलिस ने 4 ग्राम हेरोइन बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। हेरोइन तस्करी में इस्तेमाल बाइक भी जब्त की गई है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत की गई है। कल दिनांक 21/7/2024 को रक्षा नाकाबंदी के दौरान आरोपी सुधीर प्रताप पुत्र विजय सिंह जाट निवासी सुभानवाला मोटरसाइकिल सवार के कब्जा से 4 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया और बरामदगी की कार्रवाई जो नया कानून आया हुआ है उसके प्रावधानों के तहत वीडियोग्राफी करके की गई है। बरामदगी के पश्चात NDPS के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सोमवार को ग्राम पंचायत 2 केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एक परिवार में कन्या के जन्म लेने पर माता को पौष्टिक आहार की किट भेंट की गई। समिति सदस्यों ने बेटी जन्म पर परिवार को बधाई देते हुए बेटी को उच्च शिक्षित करने पर जोर दिया। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी सदस्यों के अलावा गाँव के जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति हनुमानगढ़ द्वारा आज 2 KNJ ग्राम पंचायत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिस घर में बच्ची का जन्म हुआ है उस घर में उस घर की प्रसूताओं को बच्ची को कुछ साथ सामग्री सहायता के रूप में उपलब्ध कराती है समिति। उस सामग्री रात प्रसूता के लिए रात सामग्री उपलब्ध कराने के लिए आज आध्यात्मिक सेवा समिति की सभी कार्यकारिणी पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस घर में आदरणीय गोपीराम जी की पोती कुलदीप जी की बेटी इस घर में पैदा हुई है। उस बेटी की खुशियाँ मनाने के लिए, उस बेटी को बधाई देने के लिए, उसकी मदर फादर दादाजी को बधाई देने के लिए समिति उपस्थित हुई है। प्रसूता को जो सामग्री आवश्यक रूप से चाहिए, जापे के हिसाब से घी, अजवाइन या अन्य जो भी सामग्री आवश्यकता होती है, वो एक किट समिति द्वारा तैयार कराई जाती है और उस घर में ये किट उपलब्ध कराई जाती है ताकि प्रसूता को कुछ इसमें राहत मिल सके। इसी क्रम में ये हमारा ये 37वां कार्यक्रम था 2 KNJ ग्राम पंचायत में, और समिति उत्तरोत्तर लगातार 2 KNJ ग्राम पंचायत में ये कार्यक्रम करती आ रही है। और इसके अलावा समिति सामाजिक अन्य कार्य भी, जैसे गरीब बेटी के विवाह में सहायता, इसके अलावा नशे के विरुद्ध कार्रवाई और सामाजिक जो भी कार्य है उस समिति अपने हाथ में लेकर अपने सौभाग्य समझती है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग के संबंध में द ईगल फाउंडेशन सदस्यों ने सोमवार को PM के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फाउंडेशन अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने बताया कि भारत देश अपनी विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है।
यहाँ हर राज्य की अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, लेकिन उसके बाद भी देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आज द ईगल फाउंडेशन की तरफ से एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है प्रधानमंत्री जी के नाम पर। जैसा कि आपको पता है कि आज 14 सितंबर को हम सब हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या वो सच में मनाने लायक है भी या नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि देश के मतलब ऐसे कई राज्य हैं जिनके अंदर हिंदी भाषा बोलना तो दूर, स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं जा रही। मेरा खुद का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी हम साउथ साइड में घूमने गए थे, लेकिन वहाँ लोग हिंदी को समझते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि हिंदी एक भाषा है। आज 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा तो मिला था, लेकिन ये राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई। आज हर स्टेट ने अपनी एक भाषा बना रखी है, और अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो घूमने के सिलसिले से जाता है या व्यापार के सिलसिले जाता है, उसे अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके चलते वो ठगी का शिकार भी हो जाता है। तो हमने आज यही मांग की है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला जाना चाहिए और देश के हर विद्यालय में इसे अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि आज आप अगर विदेशों में देखो, चाहे वो चाइना है, चाहे यूएसए है, चाहे जापानीज है, मतलब सबकी एक लैंग्वेज है और वो उस जो भाषा है उसको प्राथमिकता भी दे रहे हैं। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, हर जगह उनकी खुद की भाषा लिखी होगी। जलदाय विभाग का निजीकरण करने के विरोध में विभाग के कर्मचारियों की ओर से सोमवार को काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। नोहर जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के स्थानीय कार्यालय में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि निजीकरण के कारण विभाग की व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव रहेगा, जिस कारण कर्मचारी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर समय रहते ही सरकार ने अपने निर्णय की समीक्षा नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। हनुमानगढ़ में भी ज्ञापन के जरिए कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग का निजीकरण करने के विरोध में विभाग के कर्मचारियों की ओर से सोमवार को काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। नोहर जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के स्थानीय कार्यालय में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि निजीकरण के कारण विभाग की व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी और कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव रहेगा, जिस कारण कर्मचारी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर समय रहते ही सरकार ने अपने निर्णय की समीक्षा नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। हमारा डिपार्टमेंट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग था। सरकार ने अभी बजट के दौरान निजीकरण का निर्णय लिया है, तो निजीकरण में कर्मचारियों में भारी रोष है। क्यों निजीकरण से सभी कर्मचारियों को निगमों में, जैसे और निगमों में कर्मचारियों के साथ जाती होती है, वैसे ही हमारे साथ पेमेंट व जल वितरण में भी बड़ी दिक्कतें आएगी। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो निजीकरण को वापस ले और हमारे डिपार्टमेंट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ही रखे। विभाग से ही सब कुछ आज तक इतने वर्षों में जल सेवा का कार्य सुचारू रहा है, उससे ही सुचारू रहेगा। नोहर के संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को सड़क सुरक्षा व यातायात जन जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक ईश्वर सिंह ने बच्चों को कानून संबंधी जानकारियां दी। पुलिस उपाधीक्षक ईश्वर सिंह ने बच्चों को वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन पर हेलमेट तथा चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे नियमों का पालन कर हम अपने और सामने वाले के जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। पुलिस उपाधीक्षक ने बच्चों को सामान्य ज्ञान व पढ़ाई से संबंधित बातें भी शेयर की। इस दौरान उन्होंने बच्चों के विभिन्न सवालों का जवाब देकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया। कार्यक्रम में ट्रैफिक इंचार्ज अजीत खान ने बच्चों को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर बच्चों को यातायात नियमों के साथ साथ मोबाइल का प्रयोग कम से कम करने और गुड टच बैड टच के बारे में भी बताया गया। दिमाग को सोचने की शक्ति आदमी की खत्म कर देता है, इसलिए जो है अपने को नशे से दूर रहना है। अपना कोई भी परिजन, अपना कोई रिश्तेदार यदि नशा करता है तो उसको समझाइए, नहीं मानता है तो पुलिस में या कोई नशा मुक्ति केंद्र खुला है तो वहां ले जाकर उसका इलाज करवाइए। नशा जो शरीर के लिए धीरे धीरे उसका अंश हो जाता है, उसको भूख लगने पर जो जाती है केवल उसको नशा चाहिए, नशे के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। आपके घर में तो कोई नहीं करता है नशा, आप भी मत करना, ठीक है ना।
और कोई कर रहा है तो उसको भी मना करना। आज अपने संस्कार स्कूल में यातायात और सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जो है सेमिनार आयोजित किया गया। DYSP साहब नौहर श्री ईश्वर सिंह जी ने बच्चों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जो यातायात नियमों से संबंधित जानकारियाँ उन्होंने बच्चों को समझाई। ट्रैफिक नियमों का कैसे पालन करना है और कैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, बच्चों को क्या क्या ड्राइविंग के दौरान क्या क्या सुरक्षा रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने विस्तारपूर्वक बच्चों को बताया। काफ़ी अच्छा बच्चों के साथ उन्होंने सामंजस्य कन्वर्सेशन किया। बच्चों के सवालों के पूरे गंभीरता से काफ़ी सार से उनको पूरा समझाया, अच्छे सवाल के जवाब दिए उन्होंने। और इसके साथ साथ उन्होंने साइबर क्राइम से रिलेटेड भी बच्चों को मोबाइल का कम उपयोग करना और उपयोग करते समय साइबर क्राइम से संबंधित उनको क्या क्या ध्यान रखना है। टीबी कस्बे के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्म कुमारी अनिता दीदी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु शिष्य का संबंध बहुत ही श्रद्धा और विश्वास का संबंध होता है। गुरु के बिना जीवन का सफर अधूरा माना जाता है। पूर्णिमा के ऊपर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा के ऊपर सुंदर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गुरु की महिमा का गुणगान किया गया। गुरु हमारे बहुत सारे होते हैं, हमारे माता पिता भी हमारे गुरु होते हैं, जो हमें जीवन बना करके देते हैं, इस जीवन को कामयाब बनाते हैं। गुरु हमारे टीचर भी होते हैं, जो हमें सुंदर आजीविका के लिए जीना सिखाते हैं, और जो जिनसे भी हमें मार्गदर्शन मिला वो भी हमारे गुरु होते हैं। हर एक से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, वो भी हमारे गुरु होते हैं। लेकिन आज जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम स्थापित किया गया है, वो परम सतगुरु उस परम पिता परमात्मा शिव पिता के लिए किया गया, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, जो टीचर के भी टीचर हैं, जो माता पिता के भी माता पिता है। आबकारी विभाग के दल ने सोमवार को विशेष अभियान के तहत गांव गंगागढ़, गंगा घाट, देबू घाट, अमरपुरा थेड़ी में संयुक्त रेड के दौरान करीब 10,500 लीटर लाहन और 11 कच्ची भट्टियां नष्ट की। उपायुक्त पोमाराम व जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में हनुमानगढ़ प्रहराधिकारी विनोद सिंह, संगरिया प्रहराधिकारी भादरा हनुमानगढ़ का जाब्ता शामिल रहा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।